हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन 4 चल रहा था तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज एक टॉपिक समझेंगे। पहले हम एम्पियर का परपतीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम ये क्या होता है, पहले इसको सीखेंगे, फिर इसके बाद में इस पर आधारित एक डेरिवेशन करेंगे। देखिएगा, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है? बंद पृष्ठ है। जब बंद पृष्ठ है तो इसका भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस बंद पृष्ठ का भी अपने आप में चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, इसलिए इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा तो और इससे कुछ ना कुछ धारा भी गुजर रही होगी, क्योंकि यहां पर क्या होंगी? बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं होंगी यानी धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर चुंबकीय यानी कि वैद्युत धारा भी होगी। तो ये नियम कहता है, एम्पीयर का परपेती नियम, किसी चुंबकीय क्षेत्र का, किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का इसकी लंबाई के अनुदिश रेखीय समाकलन। ये जो कीड़ा सा जो बना दिया है, ये आपका समाकलन का सिंबल है। रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये नियम है। क्या नियम है? कि किसी, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये नियम है। बात समझ में आ गई? और ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो ये नियम है आपका। बेसिकली आप समझ गए कि भैया चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी इतना पृष्ठ है और इसका चुंबकीय क्षेत्र ये है और इसमें से आई धारा बह रही है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हम कर देंगे तो वो इस धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये आपका नियम है, इस नियम को याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन अब समझ में आएगा आपका। देखिएगा, डेरिवेशन का नाम क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए, ये डेरिवेशन है मेरे पास में। क्या है डेरिवेशन? कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, ये है। चलो इसको करते हैं। मैंने एक, देखिए, धारावाही परिनालिका, ये देखिए, और ओहो, कंट्रोल जेड नहीं हो रहा। हो गया। ओके, ऑल राइट। अब देखिएगा, अब आपको यहां पर समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास में एक धारावाही परिनलिका है, ऐसे समझो, एक इस तरीके की परिनालिका है। ठीक है, और इसमें क्या है? बहुत सारे, ये इस तरीके के से बहुत सारे तार के फेरे लपेट कर ये बनाई गई है। अब हमको नहीं पता कितने फेरे लपेट कर बनाई गई है, लेकिन
बहुत सारे फेरे लपेट कर बनाई गई है। ओके, चलिएगा। और जब ये बनाई गई तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की भी एक खास बात होती है, ध्यान से समझिएगा। यदि यहां पर मैं आपका एस रख दूं और यहां पर आपका एन रख दूं, तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, देखिए इसके परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एस से एन की ओर होगी। और बाहर, बाहर कैसे होगी, बाहर इस तरीके से एन से एस की ओर होगी। ठीक है, इस तरीके से बाहर कैसे होगी, एन से एस की ओर होगी। देखिए यहां पर एन बना दिया, ये एस बना दिया, तो एन से एस की ओर है बाहर, और अंदर एस से एन की ओर, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये है, दो तरीके के चित्र हैं, एक ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है बात, समझे। चुंबकीय जो परिनालिका होगी उसके अंदर इस तरीके से दिशा होगी, यानी एस से एन की ओर, और बाहर क्या होगी, एन से एस की ओर होती है। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी जब हमने ये चीज आपको, देखिए मैंने यहां पर भी आपको कराई थी, जब कहाँ गया, ये देखिए यहां पर ये चीज हमने जब कराई थी शुरुआत में, धारावाहिक परिनलिका आपको कराई थी। ये देखिए कहाँ गई धारावाहिक परिनलिका, बायो-सैवर्ट नियम, ये देखिए यहां पर हमने कराई थी। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से यहां से प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से चुंबक के अंदर एस से एन की ओर, बाहर एन से एस की ओर होगी, एन से एस की ओर। ठीक है, तो इस तरीके की हमने ये बताई थी चीजें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर, ये आपको पता होनी चाहिए। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एस से एन की ओर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। और चुंबक के बाहर, अरे ये कैसे हमने मिटा दिया, हाँ ये दोनों ही मिटा दिए। ये देखिए यहाँ पर एस और ये है आपका एन। ठीक है, ओके, पता चल गई आपको अच्छे से, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा। माना माना हमारे पास एक परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है। माना इस परिनालिका के एक परिनालिका की एकांक लंबाई में, ये जो तार के फेरे हैं, एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है, ये हमने मान लिया स्मॉल एन है, स्मॉल एन है। हमें इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। हमें इस परिनालिका के अंदर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। ओके, ये हमको पता है। हम नई लाइन से लिखेंगे, इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक आयताकार बंद पृष्ठ की एक
आयताकार बंद पृष्ठ ए बी सी डी इस प्रकार लेते हैं या इस प्रकार कल्पना करते हैं, एक बंद पृष्ठ इस प्रकार, अरे ओके, इस प्रकार एक बंद पृष्ठ एबीसीडी इस प्रकार लेते हैं कि उसकी भुजा सीडी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो। तब देखिएगा, हमने यहां पर क्या किया है कि हमने जो चुंबकीय, हमने माना कि इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक आयताकार बंद पृष्ठ एबीसीडी का इस एबीसीडी इस प्रकार लेते हैं या बंद पृष्ठ एबीसीडी की इस प्रकार कल्पना करते हैं कि उसकी भुजा सीडी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो। देखिएगा, यहां पर हम एक चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, देखिएगा ये है, हमने यहां पर एक इस तरीके से ये, ठीक है, और एक ये ऐसे मैंने एक ये हो गया और ये इस तरीके से, ठीक है। आप यहां पर मान सकते हो या आप देखिएगा इसमें भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, जहां पर आपका मन करे वहां पर ले लीजिएगा इस तरीके से। मैंने यहां पर एक आयताकार पृष्ठ हमने लिया है इस तरीके से ये, ठीक है, ये ओके। हम चाहें तो यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन कर दे रहा हूं और इसकी मोटाई में इस तरीके से बढ़ा दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये अब तुमको अच्छा सा समझना है। अब ये मैंने इस तरह से एक आयताकार वक्र मैंने ये ले लिया, ठीक है। चलिए, और इसको मैं रेड कर दे रहा हूं और ये मैंने यहां पर क्या लिया है, ये मेरा ए बिंदु हो जाएगा, यहां पर मेरा क्या है, बी बिंदु है, ये मेरे सी है और ये मेरे पास डी है। अब इसमें जो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस तरीके से है, हम ये लेंगे और इसमें लंबाई की दिशा ऐसे होगी, यहां पर लंबाई की दिशा इस तरीके से होगी, यहां पर लंबाई की दिशा इधर होगी और यहां पर लंबाई की दिशा ऐसे है, ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर लिया, यहां पर हम इस तरीके से, देखिए मैं यहां पर एक, आप ऐसा करिएगा, इस परिनालिका को मैं ऐसे समझिए, यहां पर ये परिनालिका है, बात को समझो, ये परिनालिका है, इतनी लंबी है, ये परिनालिका है जिसकी लंबाई है एल, हमने शुरुआत में आपको बताई थी, ओके, ध्यान से समझिएगा। और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। यहां पर मैंने एस पोल बना दिया, यहां पर एन पोल, और इसके बाहर, यानी कि यहां तक चुंबकीय क्षेत्र है इसका, ऐसे समझ लीजिए, यहां तक ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहां पर बाहर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, और मैं एक ऐसे ऐसे उसकी कल्पना कर रहा हूं, देखिएगा, एक ऐसे आयताकार एक आयताकार पृष्ठ की इस प्रकार मैंने कल्पना की है कि यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये, यानी कि इसका एक भाग कौन सा, ये देखिए, यहां से मैं ले ले रहा हूं इसका नाम ए, और ये मैंने बी ले दिया, ये मैंने सी दे दिया, ये डी, यानी कि मैंने एक बंद पृष्ठ ए बी सी डी की इस प्रकार कल्पना की है कि इसका जो सीडी भुजा है, यानी कि ये भुजा, यहां चुंबकीय क्षेत्र केवल यहीं तक है, चुंबकीय क्षेत्र केवल यहीं तक है, और इससे बाहर ये जो भुजा है ये इससे बाहर है, ओके। तब भैया, तब की कंडीशन क्या हो जाएगी, तब हम यहां पर एम्पियर का पर्पतीय नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम्पियर, ठीक है ना। आप हम लगा रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से बंद
एम्पेयर का, पहली बात तो एम्पेयर का परपति नियम क्या कहता है? एम्पेयर का परपति नियम ये कहता है किसी भी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको याद रखिएगा। और हम मान के चल रहे हैं कि परिनालिका में कैपिटल आई धारा बह रही है, परिनालिका में कैपिटल आई धारा बह रही है। ओके, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इस चीज को लिख देंगे हम ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब पहले हमको ये चीज निकाल लो कि भैया इस पृष्ठ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा पृष्ठ माना है? बंद पृष्ठ ए बी सी डी के लिए हम बंद पृष्ठ ए बी सी डी के लिए हम ये नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ ए बी सी डी का हम चुंबकीय क्षेत्र और उसकी लंबाई के सापेक्ष हम क्या निकाल रहे हैं? इसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के रेखीय समाकलन निकालने। कुल मिलाकर बात यह है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? पहली चीज तो हम इसको और ऐसे खोल सकते हैं। आपको पता होगा कि ए डॉट बी को हम कैसे खोलते हैं? ए बी कॉस थीटा के रूप में हम इसको खोल देते हैं। तो यहां पर ये बी इंटू डी एल और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसका चल रहा है? ए बी सी डी का चल रहा है। अब हम इस ए बी सी डी का हम यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हम कैसा निकाल सकते हैं? हम ए से बी का, ए से बी का पहले हम निकालेंगे डी इंटू एल कॉस थीटा। अब देखिएगा ए से बी, ए से पहले हम निकालेंगे, ए से बी का निकाल ले रहे हैं। तो यहां से देखिएगा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और ए से बी की लंबाई की दिशा भी इधर आ रही है। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये फिक्स होगी एस से एन की ओर। अब हम लंबाई की दिशा ए की जो बी मिल रहा है वो भी इधर ही है, लंबाई की दिशा ए से बी वो भी इधर मिल रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है ही। तो इनके बीच में कितना कोण आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अभी ए से बी निकल आया। अब निकालेंगे बी से सी की ओर, बी से सी की ओर। तो देखिएगा अब निकालेंगे हम बी से सी निकालेंगे तो ये बी रहेगा और ये डी एल, दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? यहां से देखिएगा बी की दिशा तो इधर ही है लेकिन इस लंबाई की दिशा ऐसे, यानी बी की दिशा ऐसे और लंबाई की दिशा ऐसे, तो इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर प्लस, अब आपका क्या निकलेगा? बी से सी हो गया। अब सी से डी, अब सी से डी में तो अपने आप में 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहां पर ये सी से डी तो हमने इस तरह से लिया था कि यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, तो यहां पर तो बी का मान ही 0 हो जाएगा, तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा। तो इसको तो आप समाकलन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। अब यहां से डी से ए अब निकालेंगे हम, इससे डी से ए तक का हम निकालेंगे रेखीय समाकलन और ये डीएल। अब यहां पर कितना हो जाएगा? कॉस, यहां पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी ए से बी की ओर, लेकिन ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एस से एन की ओर है और यहां से हम ऐसे निकालेंगे, ये लंबाई की दिशा ऐसे बैठेगी डी से ए, तो इनके बीच में कोण कितना? 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर आप जानते हो कि कॉस 90, आप जानते हो कि भाई कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 का मान 0, ये टोटल 0 है ही, ये टोटल 0। तो टोटल मिलाकर यहां पर बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा ए से बी इंटू डी एल और कॉस 0 का मान 1। तो इतना आ गया। ये आपका पूरा ए बी सी डी का इस तरह से ये आ चुका है, इसको ऐसे लिख देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ए बी सी डी के लिए बी इंटू डी एल कितना आ गया? ये आ गया बी, और इसको मैं बाहर, अंदर बी तो आपका बाहर निकाल लूंगा और ये बचेगा आपका इस तरीके से डीएल। अब ये डीएल कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये मान कितना हो जाएगा? क्योंकि भैया यहां से ए से बी तक की, अब ए से बी तक की मैंने लंबाई मान ली, ए से बी तक की लंबाई में एक्स मान ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ए से बी तक की लंबाई में एक्स मान ले रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
आपका ये हो जाएगा b इंटू एक्स, क्योंकि मैंने a से b तक की जो लंबाई है वो मैंने x मान ली। ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने x क्या माना है, a से b तक की लंबाई है x, इसको समीकरण 2 मान लो। अब लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 का मान रख दो यहां पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये वाला वैल्यू यहां पर रख देंगे। समीकरण 1 से देखिएगा b इंटू डेल्टा एल, बी वेक्टर इंटू डेल्टा एल की वेक्टर म्यू जीरो आई है, कितनी है म्यू जीरो आई या समीकरण 1 से। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी, ये समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b इंटू एक्स इजकल टू, बी इंटू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई, कितना हो जाएगा म्यू जीरो इंटू ये हो जाएगा आई, कैपिटल आई, इस तरीके से इतना हो जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। अब हमने क्या मानी थी, हमने इसकी लंबाई देखिएगा, इस पूरी परिनालिका की जो लंबाई थी वो एल मान ली। अब हमने कितना, ये पृष्ठ कितने क्षेत्र में लिया है, ए से बी तक की लंबाई में लिया है, जिसकी लंबाई मैंने एक्स मान रखी है। अब भाई आपको पता है, आपको पता है कि एकांक लंबाई में हमने क्या बोला था, एकांक लंबाई में, यहां पर देखिए ये चीज देखिए, एकांक लंबाई में, परिनालिका की एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन। देखिए ये जो आए हैं यहां पर कि भैया यहां पर एकांक लंबाई यानी यहां तक है, तो एकांक लंबाई में कितने तार के फेरे आ रहे हैं, इस तरीके के कितने तार के फेरे हैं, तो वो है स्मॉल एन। तो भाई आपको पता है, यहां पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि परिनालिका की, चूंकि परिनालिका की एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या बराबर एन है, तब इसलिए, इसलिए एक्स, एक्स लंबी परिनालिका, एक्स लंबी परिनालिका में तार के फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन इंटू एक्स हो जाएगी, एन इंटू एक्स हो जाएगी। बात समझ में आ गई, एन इंटू एक्स हो जाएगी। अब हम यहां पर से इतनी मान ले रहे हैं, ये एक्स लंबी परिनालिका में, देखिए भाई एकांक लंबाई में एन फेरे हैं, एक्स लंबी परिनालिका में कितने हो जाएंगे, एन इंटू एक्स हो जाएंगे। तो भाई आपको पता है एन लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या इतनी हो गई। अब एक चीज और लगाओ यहां पर कि भैया हम तो पूरी, ये एक्स लंबी परिनालिका की बात चल रही है, हमको क्या निकालना है, हमको ना तो एक्स लंबी निकालने, अब इसमें धारा की हम बात कर ले रहे हैं, तो ठीक है। तो यहां से देखिएगा, अब इसमें तो यहां पे धारा एक्स लंबी, हमने मान लिया कि एक एकांक लंबाई में जो धारा है वो आई है। तो यहां से समझिएगा, एकांक लंबी यानी कि एकांक फेरे में या एक फेरे में धारा जो है कितनी है, आई बह रही है। तो एन फेरों में धारा कितनी हो जाएगी भाई, एकांक फेरों से बद्ध धारा है आई, तो इतने में कितनी धारा हो जाएगी, तो ये धारा हो जाएगी आपकी टोटल आई बराबर कितना हो जाएगा भैया, इतने फेरे हो गए उसमें, इतने में उसकी आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अतः ये वाली जो चीज है इसको समीकरण 3 मान लो, या यहीं से लिख दोगे आप, अतः समीकरण 3 से, समीकरण पहले रुक जाओ, ये समीकरण 3 नहीं, ये इसको पहले मारो बोली, तो अतः अब लिख देंगे, अतः एक्स लंबी परिनालिका में धारा आई बराबर कितना हो जाएगा, इसी में यानी कि एन एक्स इंटू और आई, ये स्मॉल आई मैं क्या कर दूंगा, इसमें कितनी धारा मिली मुझे, स्मॉल आई धारा मिली, ठीक है। तो ये मैंने क्या मान ली, एल एल लंबी यानी कि एक्स लंबी परिनालिका में धारा, यहां पर जो एक्स लंबी परिनालिका की बात चल रही है, तो वहां पर आई की जगह पे कितना आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अतः
समीकरण 3 से, तो बी एक्स बराबर म्यू जीरो इंटू एन एक्स आई इतना आ जाएगा। और यहां से देखिएगा इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई। एन क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। आई क्या है? तो उस फेरे में बहने वाली धारा कि एकांक एकांक उसमें एकांक फेरे में कितनी धारा बह रही है, यानी कि कुंडली में कितनी धारा बह रही है, ये वो हो जाएगी। ठीक है, तो इतना चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल आया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? लास्ट में थोड़ा सा समझना है, इसको ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अभी भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा यहां से मैं क्या कराया था मैंने, ये देखिएगा। हमने भाई ये माना है कि परिनालिका की एकांक लंबाई में, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी तार के फेरों की संख्या कितनी है? एन है। तो एक्स लंबी परिनालिका में, क्योंकि हमने यहां पर ये जो लिया है, ये यहां पर जो लिया है ये एक्स लंबा लिया है ना, एक बंद वक्र कितना लिया है? एक्स लंबा लिया है। तो एक्स लंबे में जो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एन इंटू एक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसमें इसी एक्स लंबी परिनालिका में धारा कितनी हो जाएगी? एन इंटू एक्स, इसमें स्मॉल आई की में भाग कर गुणा कर दूंगा, क्योंकि इसमें धारा कितनी है, कितनी धारा होगी वो हमने आई मान ली। ठीक है, तो इसमें यहां पर ये जो धारा ली है, ये वाली जो धारा ली है, ये संपूर्ण की मान लो या एकांक फेरे की मान लो, एकांक फेरे की धारा की बात चल रही है यहां पर, लेकिन हमें उस बंद पृष्ठ की बात करनी है कि यहां तक इस बंद पृष्ठ में कितनी धारा होगी, यानी कि यहां पर जो हमने ये बंद पृष्ठ लिया है, यहां से यहां तक की धारा कितनी होगी, बस इतनी निकालनी है। तो वो हमने कितनी मान ली? ये मान ली। तो एन एक्स आई इतनी हो जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी है, इसमें धारा कितनी है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, बात समझ में आ गई? इतनी उसमें धारा मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हमको पता चल रहा है, हमने क्या माना है कि भैया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने क्या माना है कि यहां से यहां तक उसमें इस तरीके से समझो कि भैया हमने यहां तक माना है, और इसमें आपके ऐसे इसमें इतने फेरे हैं, फेरों की संख्या हमको एन पता चल गई। लंबाई यहां तक की हमने इस तरीके से माना था, ये लंबाई यहां तक की एक्स मान ली, और इसमें धारा स्मॉल आई मान ली। ठीक है, तो आई इंटू ये पूरा तीनों चीज के ऊपर निर्भर करेगा, तो इतनी तीनों चीज की मल्टीप्लाई हमने यहां पर कर दी है ये। ठीक है, एक बार देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।